सो गाइस इट्स 7:49 31 दिसंबर है आज। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइड को जाने का प्लान बन रहा है, मेरा प्लान बन रहा है मतलब हो ही गया है, क्योंकि आज लास्ट डे है 2020 का। तो सोचा एक छोटी सी राइड करते हैं। कहाँ जा रहा हूँ कुछ फिक्स नहीं है, बस थोड़ी सी एक छोटी सी मॉर्निंग राइड करनी है, ताकि ये जो साल है वो एक अच्छे से नोट पे एंड किया जाए, एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया जाए। और आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, तो वो तो मैं करूँगा ही रास्ते में। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं और रास्ते में मिलते हैं और बातें करते हैं। चलिए, इस साल को चलिए तैयार हो गए हैं और इस साल को अच्छे नोट पे एक अच्छे राइड के साथ कंक्लूड करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा ट्रेल राइड। वेल गाइस, कुछ प्लान तो था नहीं और इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस साल को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से एंड किया जाए। पूरे साल भर तो राइड करने की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, पर वो तो हो नहीं पाई। बट ऑब्वियसली बहुत सारे रीज़न है, उसको आप लोगों को भी पता रहेगा, लॉकडाउन, कोविड। तो उसी वजह से आज का कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ घर बैठे शाम को फैमिली के साथ न्यू ईयर बनाना है एज़ यूजुअल। थोड़े से पूना में जो रूल्स है एंड रेगुलेशंस है वो स्ट्रिक्ट है। 11 से 6 बजे तक सुबह कर्फ्यू है, तो बाहर जाने का प्लान भी नहीं है और थोड़ा सा अभी भी सेफ़ नहीं लगता है बाहर जाना। तो इसलिए आज कुछ प्लान नहीं है, तो सोचा चलो यार, लास्ट डे ऑफ द ईयर, लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट स्पिन। एंड इसलिए निकल गया और आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि राइड करो और आप लोगों से बात करो, दिल खोल के बात करो। तो इसलिए एक छोटी सी राइड के लिए जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि जैसे मैं आपको पता ही रहेगा, मैं पूना में रहता हूँ, तो सोच रहा हूँ थोड़ा कातरज की तरफ जाओ, वहाँ थोड़ा सा घूमूँ, आप लोगों से बात करूँ। तो ओवरऑल 2020 हम सभी लोगों के लिए ना एक बहुत ही अ, अजीब सा साल रहा है। मतलब एक रोलर कोस्टर राइड रही है सभी लोगों के लिए। एंड मेरे लिए भी कोई डिफरेंट नहीं थी। हालांकि जो 2020 की जो शुरुआत हुई वो बहुत अच्छी रही मेरे लिए। बहुत बड़ी राइड की मैंने, आज तक की सबसे बड़ी राइड की, मतलब पुणे नेपाल राइड की मैंने, और बहुत ही बढ़िया राइड थी। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं कभी-कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार कैसे हो गई वो राइड इतनी बड़ी वाली। 17 जनवरी को हम लोग निकले थे यहाँ से एंड वी कंक्लूडेड आवर राइड ऑन 2nd फरवरी। और हर एक दिन इतना एक्साइटमेंट से भरा रहता था वो राइड का कि मज़ा आ जाता था। मतलब अभी भी मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ, कभी-कभी वीडियोज़ देखता हूँ उस सीरीज़ के, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अ, बहुत एडवेंचरस राइड थी और बहुत बड़ी राइड थी, और एकदम एकदम ठंड के मौसम में वहाँ, मतलब नॉर्थ में तो बहुत दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ती है, तो बहुत ज़बरदस्त वो राइड रही है। तो शुरुआत अच्छी थी और ऐसे ही सोचा था कि अभी इस साल बड़ी राइड और करेंगे, लाइक लद्दाख वगैरह करेंगे इन जून जुलाई, या फिर मानसून्स में कुछ राइड करेंगे साउथ वगैरह की। पर एज़ वी ऑल नो, लॉकडाउन हो गया एंड उसके बाद सब चीज़ें यू नो फैल गई। मतलब क्या बोलते हैं कि सब जो डिस्टर्ब हो गया, सॉरी 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 फॉर दिस, तो सब डिस्टर्ब हो गया। पर ओवरऑल शुरुआत काफ़ी अच्छी थी। नेपाल राइड के भी जो वीडियोस हमने हमारे चैनल पे डाले, वो भी मेरे एक्चुअली लॉकडाउन के बाद ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वो डालूँ, क्योंकि लॉकडाउन में दूसरा कुछ काम नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नेपाल राइड की वीडियोस डालूँ। वैसे प्रिपरेशन तो मैं करके गया था, रिकॉर्ड तो मैं सब कर रहा था, पर कहीं न कहीं मुझे लग रहा था यार नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं, क्योंकि कुछ फुटेजेस ठीक नहीं थी, कुछ जगहों पे बैटरी डाउन हो गई थी, तो कुछ चीज़ें आई नहीं थी। एंड काफ़ी जगहों पे मैंने बोला भी है कि मैं ये कैप्चर नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। पर
लॉकडाउन ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वो रखूँ और मैंने जो भी है वो ऑनेस्ट अप्रोच से डाला एंड आप लोगों को भी वो पसंद आई तो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज़। मतलब हम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर आप लोगों ने सच में उस सीरीज़ को पसंद किया। उसके बाद हमने नेपाल राइड को जो मैंने मॉडिफ़िकेशंस अपने हिमालयन पे करवाए थे, उसके ऊपर वीडियो डाला तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगा। इट वाज़ अ वेरी ऑनेस्ट वीडियो और वो भी एक सरप्राइज़िंगली था मतलब जो द वे द वीडियो वेंट अहेड और इतने लोगों को अच्छा लगा। अभी भी लोग मुझे कभी-कभी कॉल करते हैं तो वो वीडियोज़ का रेफ़रेंस देते हैं, "ये वो वीडियो हमने देखा था, आपने उसमें ऐसा करवाया था, तो वो मैं कहाँ से करवा सकता हूँ, कैसे करवा सकता हूँ?" इट वाज़ वेरी सिंपल मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। जो भी चीज़ें मैंने बाइक पे बिठाई थी वो जेन्युइन थी, ईज़ी टू इंस्टॉल थी और ट्राइड एंड टेस्टेड थी। तो इस वजह से वो बहुत लोगों को अच्छा लगा एंड बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए, आप लोगों ने उस पे काफ़ी प्यार दिया वो वीडियो पे। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो एंड सो थैंक यू सो मच फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। तो उस वीडियो से मुझे काफ़ी बूस्ट मिला एंड इसलिए फिर ना आगे वीडियोस बनाने का भी मन किया। फिर उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाए। इंटरसेप्टर जिन लोगों के पास है उनके लिए भी हमने बहुत अच्छे इंटरसेप्टर की सीरीज़ लेके आए, वो भी लॉकडाउन के दौरान ही थे। तो ओवरऑल एक लॉकडाउन ने मैं जैसे बोलता हूँ ना कि एक अपॉर्च्युनिटी दी टू एक अपॉर्च्युनिटी दी कि हम कुछ अपना जो पसंद करते हैं वो चीज़ करें। हाँ, ये आ गई सॉरी, थोड़ा-सा रुकना पड़ा और माइक चेक कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन ने एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी हम लोगों को ताकि मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर सकूँ जो आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों ने भी वो काफ़ी एप्रिशिएट किया एंड उस वजह से चैनल भी काफ़ी ग्रो हुआ मतलब नेपाल सीरीज़ के पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं डालते यार, चलो इतना कुछ ख़ास नहीं आया पर आफ्टर सीइंग द नेपाल सीरीज़ फिर उसके बाद हिमालयन का जो वीडियो आया था मॉडिफ़िकेशन का वो, फिर उसके बाद इंटरसेप्टर सीरीज़ थिंग्स वेंट ऑन वेरी वेल एंड एक अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली लॉकडाउन की वजह से कि मैं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकूँ, चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकूँ, आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि एक पॉज़िटिव ही रहा है लॉकडाउन जो हुआ, उसमें से अगर हम देखा जाए तो ये एक मैं पॉज़िटिव ज़रूर देखूँगा 2020 में, जो मैं कंसिडर करता हूँ अच्छा 2020 साल में जो मेरे साथ हुआ है। अ, खराब चीज़ें भी हुई है, अभी आपके आप में से काफ़ी लोगों को पता रहेगा कि इन सितंबर मैं कोविड ने पॉज़िटिव डिटेक्ट हुआ था। तो उस दौरान मतलब काफ़ी कुछ उलझनें हो गई थी दिमाग में एंड आप लोगों को तो पता ही रहेगा जो लोग कोविड-19 जिनको हो चुका है कि उस समय दिमाग आपसे क्या खेल खेलता है दिमाग आपका, वो आप लोगों को पता रहेगा। बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में और ऐसा लगता है यार क्यों क्विट कर दो क्योंकि यू बिकम सो हेल्पलेस, आपको एक तो पता नहीं रहता कि क्या करना है, इलाज का कुछ है ही नहीं मतलब उसका कुछ इलाज अभी तक बना ही नहीं है, तो वो एक डर लगा रहता है। साथ में मेरी फैमिली भी इन्फेक्ट हो गई थी। मेरे किड्स, मेरी वाइफ़ लकीली टच वुड मेरे मदर फादर को कुछ नहीं हुआ, तो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। तो उस दौरान भी ऐसा लगा कि यार चलो यार अभी यू नो लेट दिस गो, लेट्स क्विट एंड लेट्स पे अटेंशन टू व्हाट वी आर डूइंग। मतलब जो हम लोग रेगुलर करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह थोड़ा सा साइड में रखते हैं। पर उस दौरान भी जो आप लोगों के कमेंट्स आए वो बहुत ही बढ़िया थे एंड दैट एक्चुअली केप्ट मी मोटिवेटेड फॉर एंटायर माय आइसोलेशन पीरियड। वो कमेंट्स को रिप्लाई करना, रोज़ कोई ना कोई कमेंट आता था कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो ये सब हुआ एंड इस दौरान मतलब लॉकडाउन के दौरान जो मैंने जो सोचा था बहुत पहले 2019 से सोच के रखा था कि ऐसी कुछ चीज़ चालू करूँ जिससे राइडर्स को अच्छी चीज़ें मिलें, उसको बेनिफिट हो, राइडर को, राइडिंग कम्युनिटी को बेनिफिट हो, हमारे जो राइडिंग ब्रदर्स हैं उनको इससे बेनिफिट हो। तो इसलिए फिर इन द मंथ ऑफ मई एंड मैं बोल सकते हैं या फिर जून के फर्स्ट वीक में मैंने motoioi.com लॉन्च किया। अब मोटो आईओआई मतलब मोटो इनसाइड आउट इंडिया, ये उसका फुल फॉर्म है। तो हमने motoioi.com लॉन्च किया जिसमें हमने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया, मतलब जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है,
जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है उनको हम लोग ज़्यादा पुश करने का हमने सोचा। तो वो एक चीज़ हमने शुरू की और उसको भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। इट स्टार्टेड रियली गुड एंड इट इज़ गोइंग रियली गुड थैंक्स टू यू ऑल। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने पूरे ये लॉकडाउन में की। मतलब ये सब मैं करना चाहता था पर कहीं न कहीं मुझे है ना टाइम नहीं मिलता था, रेगुलर रूटीन से मैं हट नहीं पाता था। तो उसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती थी। बट लॉकडाउन ने डेफ़िनेटली मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी एंड आप लोगों ने भी एप्रिशिएट किया। तो मोटो आईओआई ये ऑनलाइन मोटरसाइकिल एक्सेसरी शॉप है जहाँ आपको सारे एक्सेसरीज़ जो मोटरसाइकिल रिलेटेड है, जो राइड रिलेटेड है, वो आपको मिल जाएँगे। एंड इसमें आपको जो भी हमने रखे हैं प्रोडक्ट्स वो सारे जनरली हमने मेक इन इंडिया, होम ग्रोन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है। ताकि राइडर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी राइट फ्रॉम ऑयल, बैग्स, सैडल बैग्स, विंडशील्ड, फ्लैशर्स, एलईडी लाइट्स, जो आप बोलेंगे, जो आपके नीड्स रहेंगे उस हिसाब से आपको इसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें ऐसा ही नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स हम लोग डाल रहे हैं बिना देखे डाल रहे हैं। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन दिस वेबसाइट आर ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी और तभी ये प्रोडक्ट्स वहाँ motoioi.com पे लिस्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बेचना है इसलिए लिस्ट कर दो और बस ख़त्म। दोज आर टेस्टेड, मतलब वो अच्छे से टेस्ट किए गए हैं एंड दे आर नॉट टेस्टेड लाइक ओनली फॉर 1 मंथ और 1 वीक। ऐसा नहीं है, वो बहुत कंटिन्यूसली टेस्ट किए गए हैं ताकि राइडर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ गलत है, कुछ चीज़ जेन्युइन नहीं है एंड राइड के दौरान किसी भी राइडर का उस चीज़ से एक्सपीरियंस ख़राब हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखे हमने किया, तभी हम लोग उसको हमारे चैनल पे भी जो मोटो आईओआई है, ये तो वेबसाइट हो गई, उस पे भी प्रमोट कर रहे हैं और चैनल पे भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उन प्रोडक्ट्स के जो मैं मोटो आईओआई पे शोकेस करता हूँ ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके, ताकि लोग जान सके वो प्रोडक्ट को अच्छे से एंड फिर एक ट्रस्ट डेवलप होने के बाद वो चीज़ वो खरीद सके। तो ये सब मैंने लॉकडाउन के दौरान किया एंड अभी तक तो सब आपकी वजह से बराबर से चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ओवरऑल क्या बोलूँ, अभी ये सब चीज़ों की वजह से तो 2020 काफ़ी इन्वॉल्विंग रहा। कुछ नई चीज़ें आई, कुछ नई चीज़ों को जाना भी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ हमको फेस करना पड़ी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। बट यस, 2020 थोड़ा सा अलग साल ज़रूर था, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था। कुछ समझने लायक नहीं था, बस सबके लिए सेम था। एंड मैंने एक तो बात इस साल में डेफ़िनेटली जान ली है कि विद 2020 जो भी चीज़ें हुई इस साल में, कहीं न कहीं उसका इंडिकेशन ये था कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, जो आपको इतने साल से आप जो करना चाहते थे, वो चीज़ों को अगर आप कॉन्सन्ट्रेट करोगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा आपको उसमें क्या बोलते हैं, उतना इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपका मन भी खुश रहेगा। तो ये मैंने उसमें जाना है कि अगर जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा एंड वही मैंने किया। और मैंने काफ़ी स्टोरीज़ भी, काफ़ी वीडियोज़ भी ऐसे देखे हैं कि बिफोर लॉकडाउन पीपल वर डूइंग समथिंग एल्स एंड आफ्टर लॉकडाउन दे रियलाइज़्ड कि वो जो करना चाहते थे और वो उन्होंने करना शुरू किया, तो उसके बाद वो कितने खुश हैं और कितने ग्रो हो रहे हैं, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसमें। तो वही करने की उम्मीद है 2020 में थी, और सॉरी, वही करने की उम्मीद 2020 में थी और वही उम्मीद 2021 से भी है कि इसी तरह से आगे भी ग्रो हो, अच्छी चीज़ें करें, आप लोगों को जो पसंद आए वो व्लॉग्स बनाओ, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाओ। भले ही थोड़े कम व्लॉग्स क्यों ना हो, पर जो भी व्लॉग आए वो आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाले रहें। तो ये एक ओवरऑल मेरा पूरा 2020 का जर्नी रहा है जिसमें आपका जो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो योगदान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सच में दिल से आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से 2020 मेरे लिए काफ़ी अच्छा गया। एंड आप लोगों ने जिस तरीके से मोटिवेट किया बाय सब्सक्राइबिंग, बाय कमेंटिंग, बाय लाइकिंग द वीडियोस, तो ऐसे ही आगे भी करते रहिए। एंड मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, अच्छे प्रोडक्ट्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस।
एक छोटी सी राइड इसी वजह से की कि आप लोगों से मैं कनेक्ट कर सकूँ, आप लोगों से बात कर सकूँ, वन ऑन वन बात कर सकूँ। तो इसलिए मैंने किया। मैं थोड़ा सा अलग सा ब्लॉग बना रहा हूँ, राइड करते करते आपसे बात करना। ये मुझे हमेशा से पसंद है और मैंने बहुत बार किया भी है। तो इट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट विथ यू गाइज। तो आई होप आपको ये छोटा सा एक अलग सा टाइप का जो वीडियो है पसंद आएगा। मैं अभी मेरी राइड कंक्लूड करता हूँ, थोड़ा सा घूम घाम के आता हूँ एंड फिर आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ, तो गाइज राइड हो गई है कंक्लूड। छोटी सी राइड थी, कुछ नहीं, मॉर्निंग राइड के लिए निकल गया। 31st था, सोचा क्यों ना इस साल को एक राइड के साथ कंक्लूड किया जाए, एक अच्छे नोट पे कंक्लूड किया जाए। और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मुझे आप लोगों से कनेक्ट होना था। वैसे तो मैं इस टाइप के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, आपको पता है, पर पहली बार ट्राई किया है तो आई होप आपको पसंद आया रहेगा। पर आपसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे 2020 में मोटिवेटेड रखा है, उसी हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 2021 में भी मुझे मोटिवेटेड रखेंगे बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बाय लाइकिंग टू माय वीडियोस। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो जो थोड़ा सा अलग सा किया है वो पसंद आया रहेगा। आज 31st है तो एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बाकी रिलेटिव्स के साथ। पूरा एंजॉय करिए, पूरा हक बनता है अपना एंजॉय करने का, क्योंकि 2020 हमने बहुत एक रोलर कोस्टर राइड थी, बहुत सारी चीज़ें सही है। तो आज का दिन इससे अच्छे नोट पे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो एंजॉय करिए, सेफ रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।